I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों भारत बहुत जल्द इक्वालिटी की तरफ एक बड़ा कदम ले सकता है, क्योंकि खबर ये आई है कि ट्रांसजेंडर्स की भर्ती इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में हो सकती है। ये आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट आया है, टॉक्स ऑन इन आर्म्ड फोर्सेज ऑन पॉसिबल एंट्री ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन स्टडी ग्रुप फॉर्म्ड। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर खबर क्या आ रही है और अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। 2017 में एक मामला सामने आया था, उसमें क्या हुआ था, और इसके साथ साथ हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस समय पूरे दुनिया के अंदर क्या पोजीशन है, वो 19 कंट्रीज कौन से हैं, कब यहां पर उन्होंने अपने लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिया आर्म्ड फोर्सेस के अंदर शामिल होने के लिए। वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारी तैयारी आपको मिल जाए दोस्तों, तो आज से ही हमारा जो इंग्लिश बैच है उसकी शुरुआत हो रही है, जिसके अंदर आपको सब कुछ आपको कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज हो गया, पर्सनल मेंटर हो गया, वो आपको दिया जाएगा। और सबसे खास बात है कि अभी दिवाली सेल चल रहा है, आपके पास बड़ा मौका है इसको ज्वाइन करने का। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे तो भारत ने कई ऐसे कदम लिए हैं ताकि जो LGBTQ+ कम्युनिटी है उनको यहां पर कुछ राइट्स दिए जा सकें। ऑल्दो आपने देखा होगा, रिसेंटली मामला भी गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक जजमेंट आया था जहां पर जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उसको लीगलाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन स्टिल यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप देखोगे तो एक काफी सारे ऐसी चीजें बोली गई हैं, बताई गई हैं ताकि उनको यहां पर राइट्स मिल सके। तो काफी कुछ हो रहा है इस समय, लेकिन हो सकता है कि भारत एक और बड़ा कदम ले ले, और वो कदम यह है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह कहती है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यहां पर पॉसिबली रिक्रूट कर सकता है ट्रांसजेंडर्स को सर्विसेज के अंदर, और इसको स्टडी करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। मतलब हमारी सेना के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है, स्टडी ग्रुप फॉर्म किया गया है, ताकि इसका जो इंप्लीकेशन होगा, अगर मान लो कल के डेट में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती की जाती है तो उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, कैसे वहां पर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजों को स्टडी करने के लिए ये पूरा बनाया गया है स्टडी ग्रुप। और इसको लेकर जब रिपोर्ट सामने आएगी तो हो सकता है यहां पर पॉसिबली अलग अलग फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती स्टार्ट कर दी जाए भारत के अंदर। और अगर भारत ये ऐसा करता है तो एक बड़ा स्टेप होगा, आप कह सकते हो, इक्वालिटी की तरफ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, भारत पहला देश नहीं होने वाला है, दुनिया भर में और भी कई ऐसे देश हैं, 19 कंट्रीज, जिसकी मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस समय देख लेते हैं कि ट्रांसजेंडर्स का इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में क्या पोजीशन है। देखो, आज के डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ट्रांसजेंडर सर्विसेज नहीं दे सकते, उनको परमिट नहीं है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में। आपको यहां पर मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, और फीमेल को लेकर, वुमेन को लेकर भी काफी फाइट हुई है, आपने देखा होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में भी गया था, तो जिसको लेकर वो एक अलग फाइट चल रही है कि किस लेवल तक यहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन यहां पर ट्रांसजेंडर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अभी प्रेजेंट के केस में। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता रहा था, धीरे धीरे अब महिलाओं को भी मिलिट्री के अंदर जिस तरह से शामिल किया जा रहा है, इसी की वजह से अब यहां पर आवश्यकता यह लग रही है, जो डिमांड उठ रही है अलग अलग कोनों से, कि ट्रांसजेंडर्स को भी यहां पर इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं वही कारण है जिसकी वजह से ये जो स्टडी ग्रुप है वो फॉर्म किया गया है। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी बताया गया है कि अलग अलग वाइड रेंज ऑफ सजेशंस प्राप्त हुए हैं यहां पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इसको लेकर कि क्या ट्रांसजेंडर्स को इंडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, लेकिन यहां पर कई चीजें हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर यहां पर उनको इंडक्ट किया जाता है, शामिल किया जाता है, भर्ती किया जाता है ट्रांसजेंडर्स को, तो उनको कोई स्पेशल कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो ट्रांसजेंडर्स भर्ती होना स्टार्ट हुए तो ट्रेनिंग को लेकर क्या उनको कोई अलग से स्पेशल कंसेशन मिलेगा, या फिर सिलेक्शन स्टैंडर्ड उनके लिए कुछ हल्का होगा या फिर ज्यादा होगा। इसके अलावा जो डिफिकल्ट लोकेशंस पर पोस्टिंग है, क्या उनको वहां पर भेजा जाए, ना भेजा जाए, इन सब को लेकर कोई कंसेशन नहीं होना चाहिए। इस बेसिस
बेसिस पर उनकी भर्ती नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इसकी वजह से और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि हाउसिंग को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है, टॉयलेट्स को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है कि यहां पर मेल और फीमेल के लिए टॉयलेट है, लेकिन क्या साथ साथ एक और तीसरा थर्ड जेंडर के लिए भी टॉयलेट होना चाहिए। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कई सारे आ सकते हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। यहां पर एक ऑफिसर है, उन्होंने यहां पर अपना इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कहा द मिलिट्री कैन नॉट बी लुक्ड एट एज जस्ट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि मिलिट्री को आप एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देख सकते। आपको वहां पर जो देश सेवा की जो भावना होती है और डायरेक्टली कॉम्बैट करना पड़ता है फ्रंट में जाके, तो क्या वो सारी चीजें यहां पर ट्रांसजेंडर्स रेडी हैं? देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, उन्होंने बोला, जैसे कि हाउसिंग को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर, और पर्टिकुलरली यहां पर एक और चीज है कि क्या उनको फील्ड पोजीशंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या फिर उनको सिर्फ पीस स्टेशंस में रखा जाएगा। जैसे कि मान लो यहां पर एक एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रॉब्लम बताया जा रहा है, वो ये है कि मान लो ट्रांसजेंडर्स की भर्ती होती है और उनको सिर्फ पीस स्टेशंस में रखा जाता है, मतलब कि जहां पर फाइटिंग नहीं चल रही है। जैसे यूजुअली क्या होता है ना कि जो एक्टिव ऑफिसर्स होते हैं तो उनको फील्ड पोजीशन भी दी जाती है, फिर कुछ समय के बाद थोड़ा सा रेस्ट एक तरह से प्रोवाइड करने के लिए उनको पीस स्टेशन दे दिया जाता है, फिर उनको फील्ड पोजीशन दिया जाता है। तो इस तरह से आपका चलता रहता है। लेकिन मान लो अगर ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ पीस स्टेशन ही दिया जाएगा तो ये तो ऑलरेडी फुल हो जाएगा। तो जो फील्ड पोजीशंस पर जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं दिन रात, उनका क्या, उनके लिए क्या हमेशा के लिए फील्ड पोजीशन ही रहेगा? तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है यहां पर। अब मैं आपको एक बताता हूं, 2017 का केस सामने आया था, और वो केस क्या था? इंडियन नेवी ने यहां पर डिसमिस किया था सभी गिरी को, जो कि पहले वो जाने जाते थे मनीष कुमार गिरी। मतलब कि एक पर्सन थे, एक मेल पुरुष थे, मनीष, ऑब्वियसली बात है, मनीष कुमार गिरी। वो एज अ मेल, एज अ पुरुष जो हैं, उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया था। लेकिन यहां पर नेवी का यह कहना है कि उन्होंने अपने मर्जी से सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा लिया, मतलब उन्होंने अपना सेक्स बदलवा लिया और फिर उन्होंने अपना नाम रख लिया सभी गिरी। तो इंडियन नेवी ने उनको सर्विस से निकाल दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि इंडियन नेवी का यह कहना था कि जब हमने रिक्रूट किया था उनको, तो वो एज अ पुरुष, एज अ मेल उनको रिक्रूट किया गया था। लेकिन क्योंकि अपने मर्जी से उन्होंने अपना जो सेक्स है उसको रीअसाइन कर लिया, चेंज कर लिया, तो इसकी वजह से हम उनको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नहीं रख सकते। तो ये केस सामने आया था 2017 में। इसको देखते हुए यहां पर जो सभी गिरी हैं, उन्होंने जो नेवी का डिसीजन है, इंडियन नेवी का, उसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। तब उस समय क्या हुआ कि इंडियन नेवी ने यह कहा कि चलो हम आपको ट्रेड्समैन मेट पोजीशन का जो एग्जाम है वो अलाउ कर देंगे, अगर आप उस एग्जाम में बैठना चाहते हो और उसमें जाना चाहते हैं तो हम अलाउ कर देंगे, लेकिन जो प्रॉपर सर्विस होता है यहां पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, उसमें हम अलाउ नहीं करेंगे। अब ये ट्रेड्समैन मेट पोजीशन बेसिकली हेल्पिंग के लिए होता है, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, नेवी ने पहले ये बोला था कि हम आपको अलाउ करेंगे, लेकिन बाद में जो है नेवी उससे बैकआउट हो गई, कही कि नहीं, हम वो भी अलाउ नहीं कर सकते। तो ये वाला केस एक सामने आया था। फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, 2020 के स्टार्टिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को कहा था कि हम ट्रांसजेंडर पर्संस को ऑफिसर कैडर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर रिक्रूट करने के लिए रेडी हैं, ऐसा उनकी तरफ से बयान आया था। अभी तक नहीं किया गया मेरे ख्याल से। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, भारत में आपको कई राज्यों में अलग अलग एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे स्पेशली तमिलनाडु का काफी एग्जांपल दिया जाता है, क्योंकि वो भारत का पहला राज्य था जहां पर ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर को रिक्रूट किया गया था 2015 में। छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे तो वो पहला राज्य था जो कि एक्टिवली रिक्रूट कर रहा था मेंबर्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन पुलिस फोर्सेस। तो कुछ कुछ जगहों पर आपको इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या उनको आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि बाकी देशों का क्या हाल है। अगर भारत ये निर्णय ले लेता है तो भारत भी 19 मेंबर्स का जो छोटा सा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि पूरे दुनिया में 193 कंट्रीज में सिर्फ 19 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स को अपने आर्म्ड फोर्सेस में अलाउ करते हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। जी हां दोस्तों, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं सबसे पहला देश कौन सा था, नेदरलैंड।
ये पहला देश बना था जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने के लिए अलाउ किया था। इनफैक्ट रॉयल नेदरलैंड्स आर्मी जो है वो कई सारी इस तरह की फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आती है और एक तरह से एनकरेज करती है जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं वो ओपनली अपने आप को बता सकते हैं कि वो ट्रांसजेंडर हैं और वो आर्मी में भी और आर्म्ड फोर्सेस में भी सर्व कर सकते हैं। उसके बाद स्वीडन ने 1976 में अलाउ किया, डेनमार्क ने 1978, नॉर्वे ने 1979 में अलाउ किया। फिर इसके अलावा यहां पर 1990s के लेट में आप देखोगे तो कनाडा ने भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस में अलाउ कर दिया। ऑल्दो बताया जाता है कि कनाडा में भी इसको लेकर विवाद होता रहता है, क्योंकि आप समझिए आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काफी बड़ा मतलब जो पुरुष का वर्ग है वो ऑलरेडी है, महिलाओं का भी है, लेकिन पुरुष का सबसे बड़ा वर्ग है, फिर महिलाएं भी हैं। लेकिन अगर वहां पर ट्रांसजेंडर्स आते हैं तो क्या वो सही से घुल मिल पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है, राइट। क्योंकि कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस चीज को यहां पर चैलेंज कर दें कि नहीं हम उनके साथ नहीं रहेंगे, या फिर मतलब कई ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिला है दुनिया के अंदर, और वो प्रॉब्लम कनाडा में कई बार देखने को मिला है। ऑल्दो कनाडा की सरकार आप देखोगे तो वो उसको प्रमोट करती है कि ट्रांसजेंडर पीपल आइए और वो सर्व कर सकते हैं। वैसे यहां पर अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने 1993 में ट्रांसजेंडर्स को परमिट कर दिया था। इनफैक्ट इजरायली डिफेंस फोर्सेज दुनिया में मानी जाती है कि वन ऑफ द मोस्ट एलजीबीटी फ्रेंडली आर्मीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। रिसेंटली एक सर्वे आया था जिसमें 2014 में बताया गया कि 9th नंबर पे थे एलजीबीटी फ्रेंडलीनेस कंट्रीज के मामले में। फिर आगे चलकर 2000 के बाद अगर आप देखोगे और भी कई देशों ने ट्रांस फ्रेंडली जो मिलिट्री है उसको यहां पर कर दिया था, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, एस्टोनिया, फिनलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्पेन। फिर इसके अलावा आज के डेट में मैं आपको बता दूं यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है कि इट इज द मोस्ट ट्रांस फ्रेंडली फोर्सेस, क्योंकि 2014 में स्टोन वॉल करके एक यूके गे राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है, उन्होंने यहां पर टॉप 100 में सबसे पहला पोजीशन यूके को दिया था। 2005 में एक और चीज हुआ, देखिए थाईलैंड आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में आता है, भारत से बहुत करीब है, तो एशिया का पहला देश बना था थाईलैंड जिसने यहां पर ट्रांसजेंडर्स को यहां पर अलाउ किया था मिलिट्री फोर्सेस में, लेकिन वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में अलाउ किया गया था। यह भी चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर इसके अलावा 2010 में बोलीविया पहला साउथ अमेरिकन कंट्री बना था जिसने ट्रांसजेंडर सोल्जर्स को अलाउ किया। न्यूजीलैंड ने भी यहां पर 1993 में बिल वगैरह पास किए थे और उनको अलाउ कर दिया था। 2014 में तो न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्सेस को की काफी तारीफ की गई थी पूरे दुनिया भर में कि वो इस तरह के फ्रेंडली मेजर्स लेता है। तो चलो हमने काफी सारे कंट्रीज की बात कर ली, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जहां पर काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है, वो है अमेरिका। अमेरिका में अगर आप देखोगे तो 2011 तक तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन 2011 में क्या होता है कि यहां पर जो बैन था गे और लेस्बियन के ऊपर वो एक तरह से हटा दिया गया, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के ऊपर अभी भी बैन लगा हुआ था। फिर क्या होता है कि जून 2016 में, अब याद रखिएगा जून 2016 में कौन प्रेसिडेंट था? बैराक ओबामा। तो उस समय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो बैन था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर उसको हटा दिया और अलाउ कर दिया कि मिलिट्री में वो सर्व कर सकते हैं। फिर आगे चलकर 2017 में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर वापस से बैन लगा दिया। और बताया जाता है कि 2017 में जब यह बैन लगाया गया तो ऑलरेडी सर्विस में 10,700 ट्रांसजेंडर्स थे, और उस समय जो ट्रंप का डिसीजन था इसकी वजह से बहुत सारा रिएक्शंस आया था पूरे दुनिया भर में। इनफैक्ट अमेरिका का जो सबसे फ्रेंडली कंट्री है कनाडा, उन्होंने तो ट्वीट भी किया था और कहा था कि जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं अगर वो हमारे पास आकर सर्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर 2019 में भी यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का जो डिसीजन है उसको अप्रूव कर दिया। लेकिन फिर क्या होता है, जो बाइडेन वापस से राष्ट्रपति बनते हैं 2021 से, और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं उन्होंने अपना सबसे पहला काम किया था वो यही था कि जो बैन लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर मिलिट्री में, उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका क्या सोचना है दोस्तों, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ट्रांसजेंडर्स अलाउ होने चाहिए, नहीं, आपका रीजन क्या है वो मुझे बताइएगा, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया को लेकर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए,
अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management, and staff of Study IQ.